दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों आज है 23 फरवरी और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रहा है यूपी बीएड के बारे में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी आपको पता है कि यूपी बीएड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो उसके ऊपर बात करें, कब आपका करेक्शन होगा, किन किन गलतियों में सुधार हो सकता है, उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में आपको जो है कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देंगे। बाकी हमारी क्लासेस चल रही हैं सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे आप क्लासेस से जुड़िएगा ताकि एंट्रेंस की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके। 2015 से 2025 तक के सभी पेपर्स बिल्कुल फ्री हम लोग यूट्यूब चैनल पर करवा रहे हैं, उनको आप देखिएगा और उनसे जरूर जुड़िएगा। एडमिशन भी हमारे द्वारा कराए जाते हैं, 2 से 3 दिन का इंतजार करिए, पूरी फीस आपको बता देंगे। फिर सीट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप सीट बुक कर सकते हैं। कैसे क्या होता है आप थोड़ा-सा धैर्य रखें। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनसे आप जुड़ जाइए ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर लगातार मिलते रहेंगे। कब एडमिशन होता है, कब काउंसलिंग होती है, कैसे एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्जाम होगा, सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में हम बताते हैं और कोई भी जानकारी आपसे छुपी हुई नहीं रहती है। तो आप इन ग्रुप्स को जो है ध्यान से ज़रूर जॉइन कर लें। इनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ये सारे अपडेट्स हैं जो हम आपको लगातार देते रहते हैं। फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं 10 फरवरी से और 10 मार्च इसकी अंतिम तिथि है। फॉर्म आपको हर हाल में भरना है। अगर आपको यूपी बीएड में एडमिशन लेना है तो आपको फॉर्म भरना है और इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत ही ज़रूरी है। ये एंट्रेंस एग्जाम यूपी में ही होगा। यूपी के किसी भी जिले में आप अपना परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। फॉर्म भरते टाइम परीक्षा केंद्र चुनने के लिए आता है, तो परीक्षा केंद्र चुनकर आप उस के जो है क्या कहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आप अपनी परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एडमिशन प्रक्रिया रही। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लग रहे हैं। ये देखिए हमने आपको 16 फरवरी को अपडेट आया था, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। फिर 17 फरवरी को जो आया था उसके बारे में 20 फरवरी, और ये आपका आज यानी कि 23 फरवरी को यहाँ पर अपडेट आया है। साथियों, हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रेस परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ये चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की गई है। ये कला वर्ग वाले छात्रों के लिए है, जो कि संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको एक सरल पेपर भी मिलता है, जिसकी मदद से आप पूरा देख पाएंगे किस तरीके से पेपर आता है। इसकी पूरी व्याख्या सहित आपको हल भी दिया गया है। इसमें पूरा सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला वर्ग और रीजनिंग सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, तो आपको इसके अलावा कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं नीचे दी गई लिंक से, या फिर आप इनके व्हाट्सएप नंबर से भी परचेज कर पाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। या आप डायरेक्टली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ से भी इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। ये इसका पूरा फ्रंट पेज है। इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर ही पूरा प्रेस परीक्षा का जो पैटर्न है वो दिया गया है। विषय सूची दी गई है, सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपका रीजनिंग है, कला वर्ग है। तो इसमें थ्योरेटिकल भी दिया गया है और थ्योरी के बाद क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये देखो मॉडल पेपर दिया गया है और इस मॉडल पेपर का जो हल है पूरा यहाँ पर व्याख्या सहित हल बाद में दिया गया है, जिसकी मदद से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और इसमें जो पूरा जो हम थ्योरी की बात कर रहे थे, इस तरीके से देखो यहाँ पर थ्योरी भी दी गई है। तो ये तो उनकी स्टडी गाइड बुक है, ये तो आपको लेनी ही लेनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो इनका प्रैक्टिस सेट है वो भी आप लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको पता है बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड बुक दोनों को ही आप लीजिएगा। दोनों को लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी गई है, या फिर सीधे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी इनको जो है ले सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि इस बार दोगुने अभ्यर्थियों ने जमा की है फीस, यानी कि अभी 13 ही दिन हुए हैं आपके फॉर्म खुले हुए। ठीक है, 10 फरवरी से स्टार्ट थे, 23 फरवरी है, तो 13 दिन अभी हुए हैं और 13 दिन में 77,540 यहाँ पर छात्र जो है पंजीकरण करा चुके हैं। पिछली बार 13 दिन में जो छात्रों ने फीस जमा की थी वो मात्र 19,000 छात्रों ने फीस जमा की थी, जबकि इस बार 38,578 छात्र फीस जमा कर चुके हैं, यानी अपना फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं। तो उम्मीद यही है कि इस बार कम से कम 4 से 5 लाख फॉर्म पड़ने की पूरी उम्मीद है। पिछली बार 3,50,000 फॉर्म पड़े थे, जिसमें से 3,05,000 छात्रों ने परीक्षा यहाँ पर दी थी। तो इस बार भी उम्मीद है कि भाई फॉर्म अच्छी खासी संख्या में पड़ेंगे, एडमिशन भी अच्छी खासी संख्या में होंगे। तो आप तैयारी अपनी अच्छे से करें ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे यहाँ पर चांस रहें। अब देखिए करेक्शन की अगर हम बात करें तो अगर आपके फॉर्म में क्या मिस्टेक हो गई, एक मिनट में अपना फोटो हाइड कर दूँ ताकि आपको पीछे पूरा दिख जाए स्क्रीन। अब देखिए यहाँ पर आपका जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी कि 10 मार्च, तो 10 मार्च के बाद जो 5 दिन आपको मिलेंगे 11 से लेकर 16 तक, यहाँ पर आप अपने जो है फॉर्म में करेक्शन कर पाएँगे। लेकिन करेक्शन कुछ ही चीज़ों में किया जा सकता है, जैसे कि विषय वर्ग अगर आपका आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में कोई मिस्टेक है उसमें करेक्शन कर पाएँगे। जेंडर मेल फीमेल होगा उसमें करेक्शन कर पाएँगे। भारांक एनसीसी है, एनएसएस है, अगर आपने कुछ सर्टिफिकेट लगाया है, मिस्टेक हो गई उसमें आप करेक्शन कर पाएँगे। भाषा जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चन हिंदी के या इंग्लिश के करने होते हैं, तो उसमें अगर कोई मिस्टेक हो उसको भी आप करेक्शन कर पाएँगे। अगर आपने फ़ोटो गलत लगा दिया उसमें भी करेक्शन हो जाएगा। हस्ताक्षर गलत अपलोड कर दिया उसमें भी करेक्शन हो जाएगा। परीक्षा केंद्र में भी करेक्शन हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि कई लोगों में जो जो गलतियाँ हुई हैं वो इन ऑप्शन के अलावा हुई हैं। जैसे कि आपका एड्रेस है, पता में आपका मिस्टेक हो गई है, तो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँगे, एडमिशन में भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। तो कुछ लोग क्या है जिन्होंने यूजी की डिटेल्स पीजी में भर दी है, ठीक है? तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हर साल होता है, मिस्टेक लोग करते हैं, लेकिन आप लोग इन चीज़ों से बचें। अगर मेन चीज़ है आपका नाम, ठीक है? अपना नेम, अगर आपके नेम में कोई भी मिस्टेक है तो आप तुरंत नया फॉर्म भरें। अगर आप अपने फॉर्म से संतुष्ट नहीं हैं, आपने फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी है, ठीक है? तो आप नए फॉर्म को भर सकते हैं।
तो आप नया फॉर्म भरिए और नया फॉर्म वाला जो एडमिट कार्ड आएगा उसी को लेकर अपना एग्जाम देने जाइएगा। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को लगता है हम नया फॉर्म नहीं भर सकते, आप नया फॉर्म भरिए और बहुत ध्यान से जो आपका फॉर्म है उसमें आपका खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए और खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए। बहुत सारे जनसेवा केंद्र हैं, साइबर कैफ़े हैं, वो अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल देते हैं, फिर वो किसी एजेंट के थ्रू आपका एडमिशन करवा देते हैं, जहाँ पर फीस आपको 60,000, 70,000, 80,000 बताई जाती है। जबकि हम खुद यहाँ पर यूपी में बरेली में रहते हैं और फीस जो यहाँ पर यूपी में रहती है, मेरठ आगरा साइड काफ़ी कम रहती है, यहाँ पर एडमिशन वो लोग करवाते हैं। तो हमारे द्वारा पिछले बार 42,000 में एडमिशन करवाया गया था, इस बार भी करवाया जाएगा। कम से कम फीस में हम लोग काम करते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। ये सारा सिलेबस है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सिलेबस हम पहले ही बता चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप से आप ऐड हो जाना ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। तो अभी किसी के चक्कर में ना फंसें, बस अपना फॉर्म भरें और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें। हम जल्द ही आपको फीस बता देंगे कि हमारी क्या फीस रहेगी दोनों साल की। जो हम फीस बताएंगे टोटल उतनी ही फीस रहेगी, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, हिडन चार्ज हमारे नहीं होते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके समय समय पर। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।